ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ yourself ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਊ ਗॉड ਸੀਜ਼ ਅਸ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਚੋਇਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ, ब्लैक और वाइट, है ना। या फिर अपना नज़रिया गलत हो सकता है या फिर राइट हो सकता है, या फिर आप परमेश्वर का नज़रिया समझांगे या फिर आप मनुखों के नज़रिए के नाल इस दुनिया को देखांगे। अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप जिस कल्चर के विच वड्डे होंगे आ, जो अपने पेरेंट्स आपको सिक्ख्या देंगे हैं, जिस रिलीजन विच होंगे आ, उसका इफेक्ट बड़ा पैंदा है। हाउ वी सी द थिंग्स, उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पैंदा कि आप किसी चीज़ को किवें देखते हैं, है ना। जिवें आप जानते हैं कि फिजिकली भी आपको पता है कि कुछ अपने कल्चर के कुछ चीज़ां ठीक नहीं मनिया जानिया, पर इतने फॉरन कल्चर के टोटली डिफरेंट है, वो मतलब उन्हें चंगा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अज का मेरा टॉपिक का नाम आई है आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ, कि अपने आप की पहचान करना। लेट अस आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स कि आज आप कौन है ना। आईडी कार्ड के ऊपर सब नाम लिखे हुए हैं, सरनेम्स, चलो वो तो अपनी एक फिजिकल आईडी है। और एक मनुख होंदे ना आप अक्सर कि आप स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ के लिए, मन दे विच अपने मना दे विच किते ना किते स्ट्रगल करते हैं कि खुदा मेरी आइडेंटिटी क्या है, हु आई एम एज अ पर्सन। वी ऑफन स्ट्रगल एज ह्यूमन बीइंग्स के खुदा मैं कौन, एज अ प्रियंका कौन हाँ मैं। मेरे माता पिता का नाम मैंने पता है, आई एम इंडियन, मेरा पासपोर्ट, मेरी एज मैंने सब पता है ना, मेरा वेट भी पता है मैंने, बट आई स्ट्रगल के एज अ पर्सन मैं कौन हाँ, मेरा वजूद क्या है खुदा। आप अक्सर स्ट्रगल करते हैं और पर्पस को जानने के लिए कि खुदा मेरा पर्पस क्या है। जिवें आज सिस्टर एस्टर ने शेयर किया कि व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर पर्पस, कि अपना एक पर्पस, अपना मकसद क्या है इत्थे, आप अक्सर पूछते हैं, है ना। और मैं इससे तो जानना चाहूँगी आगे कि आप फिजिकली तो एक दूसरे को जानते हैं शायद, और अपने आप को भी जानते हैं फिजिकली, पर कितने ना कितने आप इस कशमकश के विच रहने कि मैं कौन हाँ, स्पिरिचुअली मैं कौन हाँ, मैं वास्तविक कौन हाँ परमेश्वर। कई बार आपको एग्जाम्पल दूंगी कि आप इन्ना मतलब बाहर जॉब्स से जाने, वी ट्राई टू बी नाइस, है ना। आप अपने बॉस के नाल, अपने फ्रेंड्स के नाल हेलो गुड आफ्टरनून सब कुछ, जो आप कई बार किसी के नाल ऐਵੇਂ होया, मेरे नाल हुंदा, जो आप वापस आ जाते ना ते फिर आप जो कल्ले बैठते हैं उदों लगता कि शी इज डिफरेंट पर्सन, ये कोई होर है, वो कोई होर सी, वो कोई होर है। अपने हमेशा दो कह लो कि एक आइडेंटिटीज होंदी है, आइडेंटिटीज जो अपना अपना सोच के विच रखते हैं। किसी ने कही नहीं होंदी अपना कि तू आ है तू ओ है, बट आप अपनी सोच के विच वो रिसीव कर लेते हैं। और ऐसा ही बाइबल के विच लिखे है ना, जो वो सेंचुरियन का क्या कहते हैं, जो सूबेदार का एक मती दे विच कहानी है, सूबेदार का जो सर्वेंट होंदा है, जो सेवादार, वो बीमार हो जाता है तो यीशु के कोल जाता है सूबेदार, तो ना वो प्रार्थना करता है कि मतलब रिक्वेस्ट करता है कि आके उन्होंने चंगा कर, इत्थों शब्द कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। फिर यीशु ने क्या कहते हैं कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए, वैसे ही तेरे लिए हो जाए। तो आज आप अपने बारे क्या बिलीव करते हैं, या फिर दूसरे बारे आप क्या बिलीव करते हैं। यू कैन डू नथिंग, मेरे लग रहा है कि खास परफॉर्म कर सकते हैं, मैंने नहीं लग रहा, सो इट शैल बी, क्योंकि वचन च लिखा है जैसा फिर तेन लगता है ना वैसा हो जाए। जो तेन लगता है कि कोई मैंने प्यार नहीं करता, नोबडी लव्स मी, सारे मैंने चीट करते हैं, मेरे कितने ना कितने धोखा मिल जाए, सो इट शैल बी, वैसा ही हो जाए, क्योंकि वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। जो तुम लगता है कि लोग तुम चीट करते हैं, इट इज सच हो, फिर सच है, क्योंकि तुहानू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुसी उन्हें इन्ना हार्डली इन्ना स्ट्रांगली आप परसीव कर लिया कि आप अपने मन के विच बैठ के उन्हें बिठा लिया, उस आईडी को इन्ना स्ट्रांगली फड़ लिया ना कि ये मेरी आईडी है। लोग की कहते हैं कि सपोज करो कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट सक्सेसफुल, या फिर तुसी इदां दे हो, तुसी इदां दे हो, ते आपां क्या वो मन दे विच रख लेने आ, ते हौली हौली क्या आप उन्हें इन्ना स्ट्रांगली बिलीव कर लेने ना कि वी ट्राई थिंकिंग कि अपन मतलब उसके ऊपर आप सोचते रहने कि सचमुच कितने ऐसे है। हाँ है, सारे कहते हैं मैंने गुस्सा आता है, यार सच्ची आता है, सच्ची मान लिया और कितने ना कितने वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उत्थे लिखी ऐसा ही हो जाए। उत्थे एक वुमेन्स की भी कहानी है, जी एक औरत सी जो आती है, जो अपना विश्वास दिखाती है ना, परमेश्वर कहते हैं कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। जो चंगी हो जाती है ना, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तो तुसी किस चीज से आज बिलीव करते हो, किस आईडी के ऊपर
ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਹੂ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਪਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, I confess it, I believe it, so it shall be। ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਵੈਸਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਿਵਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚੁਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਚੁਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। और मैं आज यही इससे दे थ्रू मतलब इस मैसेज को आगे इलैबोरेट करूंगी। एक छोटा जिहा डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप अपनी किस आईडी नु बिलीव करते हैं और किस नु आपा समझ लेते हैं कि आपा कभी जानते हैं कि खुदा मेरे बारे क्या कहता है, खुदा मेरे बारे क्या कहता है। जे मान लो एज अ प्रोफेशन आपा कुछ भी हो सकते हैं, और पहले जो नहीं भी सी वो भी आपा सीखिया, मान लो इत्थे एग्जांपल लेने भी कलीसिया दा, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਕੀ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਸ਼ ਫਲਕਸ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੇ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, क्योंकि उत्थे क्या एक आईडी पता चलेगी आपन कि तुसी कौन हो। बच्चे दे नाल जुड़े रहना, चाहे सुनो चाहे इत्थे आके चाहे जिथे भी, पर उस आईडी नु सुनना और पहचानना जरूरी है। सिर्फ सुनना ही नहीं, उन्हें पहचानना जरूरी कि वास्तव च यार मैनू लगदा है पहला मैं सचमुच मैं मतलब डरदी हुंदी सी, पर जिवें-जिवें मैं मतलब अपनी इस न्यू आईडी नु एक्सेप्ट करना शुरू कीता कि मैं खुदा दे विच कर सकती हां, जो पहला इंपॉसिबल सी हुण मेरे लिए पॉसिबल है, वो होना शुरू हो जाता है, कि हाँ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੋਊਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਬਟ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਐਂਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਦ ਲਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਸ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੌਬਸ ਦਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਜੌਬ ਆਏਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
तो बाद क्या आप वफादारी जो दिखाने तो आप ਵੱਡੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਸ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ स्किलफुल होके आप एंटर करेंगे। और मैं नेक्स्ट उस पे जाना चाहूँगी कि पर तुसी दसो कि तुसी किस आईडी ते ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये सच है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ है कि कई बारी मन ਦੇ ਵਿੱਚ आंदी आ गल कि यार मैनू लग ना मतलब एक डर जा आ रहा है कि पॉसिबल नहीं होएगा। हुण मेरी शायद सिचुएशन एवें, कंडीशन एवें, एज एवें या फिर मेरे सर्कमस्टांसिस एवें कि मैनू लग नहीं रहा कि ये चीज़ां हो जाणगियां। एंड देन यू स्टार्टेड रिसीविंग। उस तो बाद तुसीं उसनूं अपने मन दे विच उस बीज नूं पानी लगाना शुरू कर दिंदे हो। उसनूं आपां हुंदा ऐसा किसी दे नाल कि कदे सोचा कि यार मैनूं लगदा सिर्फ जॉब मिलेगी, इस तो उत्ते जॉब नहीं मिलेगी मैनूं, हो सकदा घर चेंज हो जाए बट ही काम करना पेगा। लगदा कदे ना कदे, ख्याल आंदा कदे ना कदे, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋ, ਜੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਥਿਊ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰਕ, ਲਿਊਕ, ਜੌਨ, ਫਿਲਿਪੀਅੰਸ, ਐਫੀਸ਼ੀਅੰਸ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੋ ਆਈਡੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ दिखा मैंने कितने लिखा है। मत्ती दे विच मार्क, लूक, यूहन्ना या फिर कोई होर दुनिया दी बुक जिहदे च आईडी लिखी है कि तू डरपोक है, तू अनसक्सेसफुल है, तू कदे भी सक्सेसफुल नहीं होएगा, यू आर अ फेलियर, तू डिफीटेड है, तू हारा हुआ है ना, तू कदे तरक्की नहीं करेगा, तू खूबसूरत नहीं है, तेरी लाइफ ऐसे चले, तू बीमारियां दा मारा हुआ है। कितने ने आईडी इहदे दी रेफरेंसेस कितने ने? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥੋਟ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ और बड़े ब्रिलियंट लॉयर्स है, मतलब मेरे अंकल और ये सब सुप्रीम कोर्ट तक की लॉयर्स है, हाई कोर्ट से। तो मतलब चलो उन्होंने दी प्रमोशन नहीं है बट क्योंकि उसके विच रही थे वो एटमोसफेयर पता लग गया, मतलब कि घर वो आते हैं क्या करते हैं। वो एज हो गए 60 70 स्टिल दे रीड। जो अपना केस तैयार करते हैं ना उन्होंने फाइल एवं मतलब इन्नियां ने एवं करके इन्नियां बुक्स इस तरफ कमरा एवं लगता कंधा घट ने बुक्स ज़्यादा ने। तो अज तक भी 70 साल के हो गए फिर भी जो अपना केस लड़न जाते ना प्रिपेयर करके जाते हैं तो उन्होंने मैं नोट्स बनाते देखे, मैं फाइलें बनाते देखा है, अपने डैड भी देखा, अपने अंकल्स भी देखा, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को खुदा तां लेके आया मन दे विच मैनूं आ दसना कि मतलब लॉयर कीता तुसीं कोई भी अपने केस दे लई, किहड़ा लॉयर जितेगा, तुहानूं किवें पता लगे यार किहड़ा लॉयर करां मैं, इहदा नाम बड़ा है या फिर इहदी फीस बड़ी है या फिर कुछ भी लगा लो, मतलब तुसी किवें आइडेंटिफाई करोगे कि हु इज द बेस्ट लॉयर, थोड़ा केस कौन जिता सकता है, किवें आइडेंटिफाई करोगे जी? जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा केस में, हां जिसमें ज्यादा केस जीते होंगे, एक्सपीरियंस होगा, उसको कैसे केस लड़ना है, कैसे क्या। हां मतलब तुसी वो चीज देखोगे ना कि एदा मतलब बैकग्राउंड क्या है, कितना को स्किलफुल है अपने एरिया दे विच, तो कित्थों पता लगेगा कि उन्होंने लॉज की पहचान होएगी, कानून उन्होंने रट्टे होंगे अपनी जुबाना ते कि इन्ना सेक्शन 23 फलाना जो भी सेक्शन है वो क्या कहते हैं, कितने क्या लिखा, किसी ने चोरी की है तो क्या सेक्शन लगेगा। दे नो द लॉज वेरी वेल, इत्थे भी लॉज है तो जो कानून ना जान गया ना बहुत चंगी तरह चांसेस नहीं वो पक्का है कि अपने केस वही जितणगे जिन्होंने कानूना दी, जिन्होंने परमेश्वर के कानूना दी बहुत चंगी तरह बहुत गहराई के नाल उन्होंने नॉलेज है, वही केस जित जाएगा। डजंट मैटर वो यंग है, कई यंगस्टर आके ना ऐसे केसेस लड़ रहे, कोई जित नहीं पाते, तो कई बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, बुजुर्ग लॉयर्स कई बार देख के लगता इन्होंने क्या करना, ये तो जाके बोल लेंगे, बोलते हौली होंगे, ठीक है, बट ऐसा बोलते मतलब ऐसा लॉ अगे रख देंगे ना उन्हें कोई कट नहीं सकता
ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ क्या एक रिलेटेड है, पैरेलल है कि जो चीज़ां उत्थे लिखिया ना जो उत्थे बनागे वो उत्थे भी बनया जाएगा, जो इत्थे खोल दांगे उत्थे भी खुला खोल दिता जाएगा, है ना? क्यों आगे किवें हो जाएगा? क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल इट मींस कि जो लॉज इत्थे काम करदे उत्थे भी वही लॉज ने, जो कानून इत्थे काम करदे उत्थे भी वही कानून ने। बट इन्ने कि कई बार आपां नूं जो यंगस्टर्स लॉयर आउंदे ना उन्हां दे वांग आपां नूं क्या है बच्चों दी नॉलेज नहीं हुंदी ते आपां केस हार जांदे आ। सो इंपॉर्टेंट है कि आपां उस कानूनां नूं जो परमेश्वर दे कानून आ उन्हां नूं जाणीए तां आपां अपने केसेस जीत जावांगे। चाहे जैसे भी लॉयर्स आ, मेन है कि उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, ओहदा वचन ओहदे जो कानून है ओनू जानना चाहिए। ते जाणना दा ओ नहीं कि आपां कोई केस जीतण दे लई जाणे, बट इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अपने आप नूं तुहानूं पछाणन दे विच ना इहदी मदद मिलेगी कि तुहाडी आईडी क्या है। और मैं 4 लोगों को बुलाऊंगी रेंडमली, कोई भी 4 लोग ही आगे आ सकते हैं। जस्ट एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई भी 4 लोग की। कोई भी 4, जस्ट छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है एक आईडी नू लेके, ठीक है? और मैं चलिए इधरली तरफ आ जाओ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ एक स्लिप ਚੱਕ ਲੈਣੀ है। जस्ट एक, हाँ, अगर रीड ना करना ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। You are sinner. हाँ, You are defeated. तू हारा हुआ है। You are sinner. तू पापी है। तू failure है। तू failure है। Nothing is possible for you. कुछ भी तेरे तो संभव नहीं हो सकता, ना तेरे लिए संभव हो सकता। Now, 2 choices है कि थोड़े कोल अपने सारे दे कोल भी इधर या तो फिर वो इन्हां ते बिलीव कर लेने ना आइडिया दे ऊपर जो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ या फिर मैं लिखिया या फिर ਇਹਨਾਂ ਨੇ खुद ने बनाईया, या तो फिर ਇਹਨਾਂ ਤੇ बिलीव कर लेना, डिक्लेयर कर देन, बिलीव कर लेन, इसके ऊपर मेडिटेट करना शुरू कर दें कि मैं सही, मैं हारा हुआ, मैं फेलियर, मैं डिफीटेड हां, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। या फिर एक होर आईडी से ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। यू वांट दैट? चाहते हो कि दूसरी आईडी? अच्छा, सो कम ओवर दिस साइड। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਉਠਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਉਠਾ ਲਓ। You can read them now. I can do all things through Christ who strengthens me. मैं परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। For everyone born of God overcomes the world. John 1:5-4. जो कोई भी परमेश्वर तो जन्मया है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। You shall lend to many nations, but you shall not born. कि तू दूसरे तो उधार लेने वाला नहीं होएगा, बट नेशंस को राज्य को तू देने वाला होएगा। आमीन। Psalm 139:40 verse, you are fearfully and wonderfully made by God in His image. Amen. कि तू बहुत ही अद्भुत ते भयानक रीति दे नाल ओदी खुदावंदी इमेज दे विच रचिया गया है। ठीक है? कि इथे डिफरेंस किसी ने नोट कीता? क्या डिफरेंस सीगा? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਬੋਲੀਆਂ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਟਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਰਿਟਨ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਪਾਵਰ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭੇ ਪੂਰੇ ਰਾਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਇਹਦਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼। पर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਰਹੀ थी। गो टू फिलिपियंस, गो टू कोरिंथियंस में आके है, गो टू टिमोथी में आके है। और ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। और कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ के ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
सकते हैं कोई गरीब नहीं है कोई हारा होया नहीं है या तो फिर वो डिफीटेड है जो अमन ने जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਕਹ ਲੋ ਦੇਖੀ डिफीटेड ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ डिफीटेड ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ मैं यही एनकरेज करूंगी कि बिलीव ऑन योर आईडीज अपनी आईडीज के ऊपर बिलीव करना जो इस वचन दे विचों है जो खुदा ने विद रेफरेंसेस रिटन दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਚਲ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ मतलब उस पे बिलीव ना करिए जो कोई कह रहा है कि ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ सो फॉल्स बट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ रेफरेंसेस ਕਿੱਥੇ ਨੇ रेफरेंसेस कितने होगी मैं मान लूंगी जब मैंने रेफरेंसेस दे दोगे था कितने भी नहीं मिलेगी उन्हें दी रेफरेंसेस सो डोंट बिलीव व्हाट पीपल से टू यू उस पे विश्वास ना करो जो परमेश्वर दे लोग ही नहीं जो आम लोग ही थानू कहंदे पर उस पे बिलीव करो जो खुदा थानू कहंदा है खुदा कहले कि तू जहरबंद तो भी बच गया यीशु मसीह से हर चीज ਉਹਦੇ ਲਈ पॉसिबल है जो खुदा पे भरोसा रखते हैं और माता पे टिके हैं और कहते पापा भी मांग उठेंगे हालेलुया तो दैट्स योर ट्रू आइडेंटिटी मेरी जो आईडी है और ये सारी चीजें ना ये समय जो अपन नीचा दिखाता है बिलीव मी कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा इट विल सून एंड Amen. गॉड ब्लेस यू